हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिमाचल की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जान लेते हैं कि आज दिन भर की हिमाचल की बड़ी खबरों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बड़ी खबर, कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही। आईजीएमसी शिमला में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसका दाह संस्कार करने में बड़ी लापरवाही सामने आई। अमर उजाला शिमला फेसबुक पेज पर देर रात इस घटना को लाइव दिखाया गया। पूरे प्रदेश से लाखों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है। आईजीएमसी शिमला के कर्मचारी शव को लोग में शमशान घाट पर छोड़कर चले गए। कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में नगर निगम शिमला के कर्मचारी नजदीक नहीं आए। एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने भी इस पर चिंता जाहिर की। कई घंटों तक उन्होंने नगर निगम शिमला के अफसरों से संपर्क किया तो वो कहते रहे कि यह उनके प्रोटोकॉल में नहीं आता। एसडीएम ने यह मामला सरकार के समक्ष उठाया है। शमशान घाट में देर रात एसडीएम नीरज चांदला ने अपनी मौजूदगी में संस्कार करवाया। यहाँ तक कि उनके पास पीपीई किट भी नहीं थी। अंतिम संस्कार करवाने वाले पंडित और एक कन्या के पास भी सुरक्षा के लिए कोई किट नहीं थी। इससे सरकार के प्रबंधों की पोल खुलकर सामने आई है। प्रदेश सरकार आज नगर निगम के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जानेंगे दूसरी बड़ी खबर के बारे में। हिमाचल में एक और कोरोना पॉजिटिव, टांडा अस्पताल में किया शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना संक्रमित का मामला सामने आया है। उक्त मरीज 27 अप्रैल को चार अन्य लोगों के साथ दिल्ली से एक वाहन में आया था। मरीज में इन्फ्लुएंजा के लक्षण सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने इसका कोविड-19 सैंपल लेकर जांच के लिए टांडा अस्पताल भेजा था, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इन सभी के भी कोविड-19 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। उक्त मरीज को कांगड़ा के पास 6 स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। अब इसे टांडा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। यह कांगड़ा के जमानाबाद पंचायत का रहने वाला था। यह व्यक्ति 21 मार्च को दुबई से लौटा था। दिल्ली में जांच के दौरान इसकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने मामले की पुष्टि की है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक 43 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3 हो गई है। 3 दिन चंडीगढ़ से विद्यार्थियों और लोगों को लाने के बाद अब पड़ोसी राज्यों में फंसे हिमाचलियों को घर लाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में अभी भी हजारों लोग फंसे हैं जिनके पास अपने निजी वाहन नहीं है। इन्होंने सरकार के पोर्टल पर आवेदन किया है। इन लोगों को लाने के लिए परिवहन विभाग ने व्यवस्था कर ली है। अब चालक और परिचालकों की सुरक्षा और बसों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रबंधन ने नया तरीका अपनाया है। भारी राज्यों से आने वाले लोगों को बस में पिछले दरवाजे से चढ़ने और उतरने का प्लान बनाया है। बस का अगला दरवाजा पूरी तरह से लॉक रहेगा। कोरोना के चलते बाहरी राज्यों से जब भी लोगों को हिमाचल लाया जाएगा, बस में बैठने वाले लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त निगम ने बसों में सीट क्षमता के अनुसार 50% लोग ही बसों में बिठाने के निर्देश चालक परिचालक को दिए हैं ताकि बसों में सोशल डिस्टेंस बना रहे। परिचालक को बस की पहली सीट पर बैठने के निर्देश दिए हैं। चालक के पीछे आगे वाले दरवाजे से रस्सियां लगाने को कहा है ताकि चालक के आसपास की सीटों में कोई व्यक्ति ना बैठ सके। अगली बड़ी खबर जो कि स्कूलों को लेकर आ रही है। देखिए, निजी स्कूल 3 माह की ट्यूशन फीस ही वसूलें, सरकार देने जा रही है रियायत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लाखों अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस कम करवा कर राहत देने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को यात्रियों की सब कमेटी की बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा हुई। संभावित है कि फीस कम करने पर निजी स्कूलों को बिजली, पानी बिल और अन्य तरह के टैक्स में छूट दी जा सकती है। ऐसे में मार्च से मई तक की सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के निर्देश सरकार दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि 8 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि निजी स्कूलों से 3 महीनों की फीस कम करवाने के लिए उन्हें भी राहत देने की योजना बनाई है। इसके तहत मार्च से मई तक के बिजली और पानी बिल सहित प्रॉपर्टी टैक्स और स्कूल बसों के टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। इस छूट से निजी स्कूलों को भी कुछ राहत मिलेगी। इस विकल्प के आधार पर सरकार भी निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस कम करवा कर राहत दे सकेगी। हालांकि ये अब सरकार ने तय करना है कि निजी स्कूलों की फीस को कम किस तरह से करवाया जाए। निजी स्कूल अगर इससे इनकार कर दें तो सरकार क्या कदम उठा सकती है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान विभिन्न एक्ट के तहत सरकार क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सरकार की वित्तीय हालत पतली, अफसरों कर्मचारियों से मांगा कुछ दिन का वेतन। कोरोना ने हिमाचल सरकार की हालत पतली करके रख दी है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है। अब सरकार ने अफसरों और कर्मचारियों से कुछ दिन की तनख्वाह कोरोना फंड में देने की अपील की है। यह तनख्वाह 10 दिन या इससे कम भी हो सकती है। इससे पहले भी कर्मचारियों की तनख्वाह से एक दिन की तनख्वाह काट कर कोविड फंड में जमा की गई है। हिमाचल में 5 लाख के करीब कर्मचारी है जिनसे वेतन देने की अपील की गई है। कोरोना को मात देने के लिए प्रतिदिन लाखों रुपए की राशि खर्च हो रही है। हालांकि हिमाचल कॉरपोरेशनों की ओर से कोविड फंड में लाखों रुपए डाले गए हैं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि कोरोना बीमारी पर काबू पाने को लेकर खर्च ज्यादा हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों से सहयोग की अपील की गई है। सरकार की ओर से यह पत्र विभागों और कॉरपोरेशनों के HOD को भेजे गए हैं। अब यह अधिकारी कर्मचारियों से कुछ दिन की तनख्वाह देने की बात करेंगे। सरकार की ओर से यह पत्र 4 मई से जारी होने शुरू हो गए हैं। यह पैसा मई की जून में आने वाली तनख्वाह से देने को कहा गया है। देखिए अगली बड़ी खबर, रियायत मिलने के बाद बैंकों की टाइमिंग में हुए बदलाव, इतने बजे तक खुले रहेंगे बैंक। हिमाचल में शुक्रवार से बैंक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन 3 में रियायतें मिलने के बाद बैंकों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। पहले 10 से 2 बजे तक बैंकों में सेवाएं दी जा रही थी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बुधवार को आदेश जारी कर टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। हालांकि कुछ जिलों में कर्फ्यू में ढील का समय अलग होने पर जिला उपायुक्तों के मुताबिक बैंकों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। बैंकर्स समिति के संयोजक JN कश्यप ने बताया कि शुक्रवार से बैंकिंग आवर्स 10 से 4 बजे तक कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद बैंक नियमित तौर पर सेवा दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी हो रही धनराशि पात्र लोगों को दी जा रही है। 3 मई तक हुए लॉकडाउन के दौरान बैंकों में सेवाएं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही दी जा रही थी। अब 17 मई तक लॉकडाउन 3 में देश भर में मिली छूट को देखते हुए प्रदेश में बैंकों का समय बदल दिया गया है। उधर राज्य सहकारी बैंक ने सभी शाखाओं में अधिकारियोयों और कर्मचारियों को नियमित तौर पर आने के निर्देश जारी किए हैं। बैंक मुख्यालयों की कुछ शाखाओं में जहां स्टाफ बहुत अधिक है, सिर्फ वहीं स्टाफ के लिए 30% का रोस्टर लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी HP से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।